किस माँ बाप के घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है। साथियों, आज की कहानी आपके जीवन को बदल देगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। कहते हैं, जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, परंतु इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। हमें जो जो मिला है वो हमारे कर्मों की उपज है, और जो जो भोगना पड़ेगा वो बुरे कर्मों का परिणाम होगा। आइए पूरी बात मैं आपको इस मार्ग में कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है। किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। साथियों, ये बात कुछ पुरानी है। एक गांव में सुरेश और बजरंग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। बिहार समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन कुत्ते ने सुरेश से कहा, मित्र, ना जाने हमने पूर्व में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। बजरंग बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है, ना मान सम्मान। भोजन के लिए भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी ठीक से पेट भी नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा पा भी लेते हैं, वो भी इज्जत का नहीं मिलता। और तो और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए भी हमारा कोई ठिकाना नहीं। जाड़े गर्मी वर्षा आरतू में हमें गलियों में जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं, कम से कम वो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती हैं। जंगली जानवर भी अपने लिए मात बना लेते हैं। पर हमें देख लो, हम निकम्मे निठल्ले आवारा गर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्यों के अधीन रहकर जीते हैं, इसीलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराए घर में रहना और दूसरे के भाग पर जीवन निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायी होता है। वो भी स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर सकता। और हम कुत्तों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम सदैव दूसरों के घरों में रहना चाहते हैं और दूसरे के रहमो करम पर पलना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि हमें जीने को भोजन तो मिल जाता है, चाहे वो बेइज्जत से ही मिले, मगर सम्मान नहीं मिलता। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा होती। कुत्ता बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी ले तो हमें आपस में एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। हे मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस कुत्ते शरीर का त्याग कर देना चाहिए। सुरेश ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। साथियों, अब तो दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, पर भगवान के नाम का सहारा लेकर चल पड़े। क्योंकि कहते हैं, बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, पर सिरमी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता। विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती, और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब तो बजरंग और सुरेश दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी अब बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा, वहीं एक गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर बजरंग के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र भूख से हाल बेहाल है और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चले 2-4 चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। सुरेश नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बातें करते हो? थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है। बजरंग बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, अपने दोनों लोग इस सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेना और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। बोले, हाँ, ये ठीक रहेगा।
अब तो सुरेश और बजरंग दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में वो दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। सुरेश नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन के थाल को सजा दिया। ब्राह्मण बड़ा ही भागवत भक्त था। जब वो भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में सुरेश नाम का कुत्ता ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से एक पूरी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है तो राम राम करके उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, भोजन तो कुत्ते ने झूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भोजन उसी कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है। ये भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ बुरा जरूर लगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें भी दया की भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से वो थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। खीर, पूरी, दही व्यंजनों का भोजन करके सुरेश नाम का कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण को खूब दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और अपने मित्र बजरंग के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर बजरंग भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में बजरंग ने उसकी थाली में अपना मुंह डाल दिया और पूड़ी को मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बड़ा गुस्सा आया। वो एकदम से क्रोध में भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे से जाकर उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। बेचारा बजरंग निश्चिंत होकर पूरी खाने में लगा था। इधर जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का वार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं की वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। वो चिल्लाता हुआ वहां से सरकता हुआ चलने लगा। उसमें ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि एक पूरी खाने से उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा, ये तो पता था, पर इतना निर्दयी भी होगा, ये बजरंग नहीं जानता था। कमर टूट जाने के कारण अब उसे चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र सुरेश पेड़ के नीचे बैठा उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर सुरेश बजरंग को तलाशने के लिए गांव की ओर चल पड़ा। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र बजरंग दिखाई दिया, जो घिसटता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था। उसकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। वो अगले 2 पैरों से सरकता हुआ यहां तक पहुंचा था। सुरेश ने बजरंग की टूटी हुई कमर देखी तो बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तब बजरंग ने रोते रोते सेठ का निर्दयतापूर्ण व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर सुरेश का खून खौल उठा, मगर वह कर भी क्या सकता था। वह एक मामूली पशु जो ठहरा। बजरंग बोला, मित्र, मेरा जीना और ना जीना अब तो एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थों का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया। अब इस टूटी कमर के साथ मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो। अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। साथियों, सुरेश जैसे तैसे करके बजरंग को वहां से लेकर आगे को गया और एक नदी में कूदकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। सुरेश ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागना का निश्चय किया। इस प्रकार वो दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना शरीर त्याग देते हैं। तीर्थों का भाव लेकर वे दोनों निकले थे। इसीलिए भगवान ने उनके आगे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से सुरेश ने तो उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म ले लिया और बजरंग ने उसी सेठ के घर जाकर जन्म लिया। सहयोग से दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म दिया था। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। पूरे नगर की दावत की। अभी तो खुशी का माहौल समाप्त भी नहीं हुआ था कि इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है।
यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे बिककर उसके उपचार में लगने लगी। उधर सुरेश जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के घर में जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा के यहाँ अमृत के पद पर नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला गया। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नाकारा निकला। सेठ के बच्चे कुछ धन को उसने जुआ, शराब, मांस मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पीता और गालियां देता था। एक दिन तो नशे में उसने अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पाता था। सारे दिन घर में पड़ा पड़ा अपने कुकर्मों की सजा भोगता रहता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने ना जाने कौन से पाप किए हैं जिससे हमारे घर में ये कुपत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से तो मैं बिना संतान के ही ठीक था। दर्शक बंधु, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है, तुमने एक कुत्ते की लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का तुम्हें और मुझे दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौट कर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुनः ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुहक देने वाली हो, निकम्मी हो, निठल्ली हो तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। दर्शक बंधु, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना बड़ा तड़पता रहता था। जैसी करनी वैसी भरनी। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल एच यादव इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।